भाभी से मुलाकात तब हुई जब मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था और उसकी मम्मी मुझसे कुछ ज़्यादा ही दोस्ती करने लगी थी। मेरा नाम रौनक है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आजकल जॉब के लिए बाहर रह रहा हूँ। मेरी फिजिक ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतनी अच्छी है कि जितनी भी महिलाएं मुझसे मिली है, सभी ने एक ही बात बोली है कि मैं आकर्षक हूँ। 22 साल पहले की बात है जब मैं सिर्फ ट्यूशन पढ़ाता था। मेरे एक दोस्त ने मुझे ट्यूशन के लिए कहा कि उसके पड़ोस में एक भाभी हैं, जिनके बेटे को ट्यूशन देनी है। एक दिन मैं उनके घर गया। भाभी एकदम दूध जैसी गोरी थीं, लेकिन मैं वहाँ ट्यूशन की बात करने गया था, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके पति गाँव में रहते थे और भाभी शहर में बेटे की पढ़ाई के लिए रह रही थीं। उनका बेटा बहुत बिगड़ा हुआ था और स्कूल से नोटिस आ गया था उसे निकालने के लिए। मैंने महसूस किया कि भाभी मुझे ज़्यादा ही ध्यान से देख रही थीं। खैर, मैंने अगले दिन शाम का समय तय किया और निकल गया। मैंने उस बच्चे के साथ बहुत मेहनत की। एक बार भाभी ने मुझसे पेरेंट्स मीट में साथ चलने को कहा। मैंने कहा, भैया को ऐसे में तो जाना ही चाहिए। पर उन्होंने बताया कि भैया को काम बहुत है, इसलिए मैंने हामी भर दी। स्कूल में टीचर से मिलवाने के दौरान भाभी ने मुझे देवर के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया। अब बात की जाए तो स्कूल की टीचर भी कमाल की थीं। उनके साथ बात करते वक्त मैंने देखा कि भाभी थोड़ा गुस्से में दिख रही थीं। शायद उन्हें मेरी और टीचर की बातचीत थोड़ी ज़्यादा ही खुली लगी। उसके बाद भाभी ने मुझसे कुछ और तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया, जैसे चाय की जगह दूध देना। एक दिन जब उनका बेटा पिकनिक पर गया था, भाभी ने मुझे रोक लिया और चाय पीने को कहा। फिर कुछ इमोशनल बातें होने लगीं। भाभी ने अपने दिल की बातें मुझसे साझा कीं। बातों ही बातों में भाभी थोड़ी करीब आ गईं और बात यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ बातें अपने आप ही समझ में आने लगीं। अचानक उन्होंने मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए और फिर चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ने लगीं। बाकी की कहानी बस ये है कि हमें एक दूसरे के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिला और भाभी ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। कई बार हम मिले और फिर मेरी जॉब दूसरे शहर में लग गई, तो मैं चला गया। भाभी से संपर्क टूट गया, लेकिन वे आज भी याद आती हैं। सबसे अहम बात यह है कि मैंने कभी किसी के विश्वास को नहीं तोड़ा और न ही किसी की इज्जत पर आंच आने दी।